अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन। इस वीडियो से पहले हमने स्पीड को पढ़ा था। स्पीड क्या थी? अगर एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है, अगर आप उस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मिल जाएगी। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी को हम डेनोट करते हैं v के साथ। स्पीड को भी हमने डेनोट किया था v के साथ, लेकिन फ़र्क क्या है सर? बेटा फ़र्क ये है कि स्पीड को हम खाली डेनोट करते हैं v के साथ, लेकिन वेलोसिटी को डेनोट करते हैं v के साथ, लेकिन उसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो वो भी हमारे पास v था, ये भी v है, लेकिन इस v के ऊपर हम एरो लगाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अगर v के ऊपर एरो है तो आप समझ जाएं कि ये वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है। अगर खाली v आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक स्पीड है। तो एरो का भी जो है ना वो मकसद ये होता है कि आपके पास जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर एरो लगाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो वो हमारे पास क्या होती हैं, डायरेक्शन के साथ साथ यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डायरेक्शन होता है वेक्टर के पास। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, फ़र्ज़ करें 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब एक सेकंड में वो 30 मीटर कवर करता है। मैं आपसे पूछूं बेटा ये जो मैंने 30 मीटर पर सेकंड लिखा है, ये मैंने किस क्वांटिटी को जो है ना वो लिखा है? तो आप बोलेंगे सर ये स्पीड है। यस, आपका भी जवाब सही है, ये स्पीड है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है डायरेक्शन इंडिकेट नहीं की। अगर आप इसी स्पीड को इंडिकेट करेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। कैसे? अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन में, अब मैं आपसे पूछूं बताएं ये क्या है, तो अब आप बोलेंगे नहीं कि सर ये स्पीड है। नहीं, ये आपके पास अब क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मतलब देखें, अगर स्पीड को आप एक मखसूस डायरेक्शन देंगे तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप एक स्पीड को आप सर्टेन डायरेक्शन देंगे, भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स अब स्पीड की बात नहीं हो रही, अब वेलोसिटी की बात हो रही है। ये फ़र्क होता है। और दूसरी डेफिनेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक बॉडी ने या एक ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितनी चेंज आती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की क्या है, वेलोसिटी है। फ़र्ज़ करें अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है 30 मीटर और एक सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट की क्या है, वेलोसिटी है। और तीसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सबका मकसद एक ही है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अब यहाँ पर फार्मूले में देखें, फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर दो पॉइंट्स के बीच में, मैंने आपको बताया था, दो पॉइंट्स के बीच में अगर शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक
बॉडी ने फर्ज करें मूव किया पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, इसने चेंज जो फर्ज करें 5 मीटर जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको टाइम लगा फर्ज करें 1 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितनी चेंज आई है उसको आप डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर फार्मूले में देखें, सिंबॉलिकली अगर देखें v के ऊपर मैंने एरो लगाई है, डेल्टा डी अपॉन टाइम। यहाँ पर देखें ये जो मैंने सिंबल लिखी है, ये सिंबल आपके पास है ग्रीक लेटर है जिसका नाम है डेल्टा, और ये हम कब लगाते हैं जब किसी क्वांटिटी के अंदर चेंज आती है, चेंज के लिए हम ये डेल्टा लगाते हैं। ये ग्रीक लेटर है और इसका नाम है डेल्टा। तो v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर भी आप जो है ना वो चेंज लगा सकते हैं क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा होगा। तो v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। आप इसको रीड करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट अगर देखें डिस्प्लेसमेंट का हमने पढ़ा था मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मीटर और टाइम का है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है ये ऐसा यूनिट है किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का भी यूनिट सेम है और स्पीड का भी यूनिट सेम, दोनों का यूनिट सेम है। स्पीड का था मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड है। फ़र्क क्या है, स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी के पास जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताएं इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी होगी। ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में। अब मैं आपसे पूछूं कि बताएं इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर इसके पास जो वेलोसिटी होगी ना वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसके पास जो स्टेट है वो कौन सी है, रेस्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट ने थोड़ी देर के बाद मूव करना शुरू किया, इसने पॉइंट ए से मूव किया पॉइंट बी तक। अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताएं इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। फर्ज करें हम लिख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड इसके पास वेलोसिटी होगी। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटीज थी, एक vi था, दूसरा vf था। जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में था तब उसके पास जो वेलोसिटी थी वो थी vi। जब उसने मूव करना शुरू किया तब उसके पास जो वेलोसिटी थी वो vf। vi का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और vf का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट के पास और फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। अब vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी और vf का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं बताएं कि वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया। पहले 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। अब अगर मुझे इसके अंदर चेंज कैलकुलेट करनी हो, अगर चेंज मुझे फाइंड करनी हो तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पर शो करता है चेंज इन वेलोसिटी को। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे। जब आप फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आपको मिलेगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फर्ज करें इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड।
तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के अंदर जो है ना वो चेंज आई। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर आपने चेंज फाइंड करनी है ना तो आप क्या करें, उस क्वांटिटी की जो फाइनल है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो आपको उस क्वांटिटी की चेंज मिल जाएगी। तो किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको चेंज मिल जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अगर उस ऑब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो हम कहेंगे अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बल्कि फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था चेंज इन वेलोसिटी का। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी के अंदर चेंज कब आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आए, या अगर आप कहते हैं कि वेलोसिटी को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करूँगा या तो मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा ऑब्जेक्ट की। तो या डायरेक्शन चेंज करने से और मैग्नीट्यूड चेंज करने से वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम डेनोट करते हैं VAVG, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो उस ऑब्जेक्ट की हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। एक और चीज़, अगर आपसे मैं पूछूं एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है फर्ज करें वो 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की है फर्ज करें 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछूं, बताएं इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ये MCQs में भी क्वेश्चन आता है। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो बताएं इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अब एक और फार्मूला एवरेज के लिए, एवरेज में हम क्या करते हैं, एवरेज में हम तमाम क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी से। तो यहाँ पर वेलोसिटीज़ आपके पास दो हैं, एक आपके पास इनिशियल है, दूसरी वेलोसिटी फाइनल है। इसको आप डिवाइड करें 2 से। एक और फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद करना है, आगे ये फार्मूला काम देगा आपको। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 या फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 are 2 और 13 का आप हाफ कर दें, सॉरी 30 का आप हाफ कर दें, ये हो जाएगा 50, तो सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हुई कितनी 15 मीटर पर सेकेंड। अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो, फाइनल इतनी हो, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक ये भी फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको भी हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा VI प्लस VF अपान 2, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। तो अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और मैंने वर्ड यूनिफॉर्म आपको बताया था, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले यूनिफॉर्म का मकसद लिखेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम या कांस्टेंट, एक जैसी, सेम या कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है।
अब यहाँ पर देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने लिया है बी टू सी, अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी टू डी। ये एक पर्टिकुलर पाथ में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जो है ना वो मूव कर रहा है। फर्ज करें ए से बी तक इसने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट कवर की 2 मीटर, और 2 मीटर कवर करने के लिए इसको टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम लगा 1 सेकेंड। फिर बी से सी तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो 2 मीटर, यहाँ पर भी इसको टाइम लगा 1 सेकेंड। और सी टू डी इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो 2 मीटर की, लेकिन यहाँ पर भी टाइम लगा इसको 1 सेकेंड। तो देखिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म का मकसद यही होता है कि जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद ये होता है कि वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज ना आए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो थ्रू आउट मोशन, पूरे मोशन में। यहाँ पर देखें ए से लेकर ऑब्जेक्ट ने मूव किया डी तक, तो थ्रू आउट मोशन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जो पहले थी वो लास्ट में थी, मतलब जो इनिशियल थी वही फाइनल थी। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है जितनी इनिशियल उतनी फाइनल। अगर फर्स्ट करें इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड थी तो फाइनल भी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, कोई भी चेंज नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगी। 2 पॉइंट्स और आपने याद करने हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट व्हेन इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कब होगी? जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे और एक ही डायरेक्शन में मूव करे। कैसे? फर्ज करें एक कार है जो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। स्ट्रेट पाथ मतलब वन डायरेक्शन, लीनियर, स्ट्रेट, सीधे पाथ में अगर एक कार ट्रेवल करती है, फर्ज करें 2 पॉइंट्स हैं ए और पॉइंट बी, ये शॉर्टेस्ट फर्ज करें डिस्टेंस है तो इसको हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ से कार ने मूव करना शुरू किया बिल्कुल स्ट्रेट वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे, फर्ज करें बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। तो अब इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इस थ्रू आउट मोशन इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। कैसे? फर्स्ट करें इसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी पॉइंट ए से जब इसने मूव करना शुरू किया उस वक्त इसकी स्पीड जो थी वो 30 मीटर पर थी। फर्स्ट करें मैंने 2 पॉइंट्स लिए, पॉइंट फर्स्ट करें ए डैश कह लें, बी डैश कह लें, यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट मोशन, पूरे मोशन में इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी और एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम है थ्रू आउट मोशन, पूरे मोशन में। देखें कोई भी इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, बिल्कुल इसने स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया, इसने सीधे पाथ को फॉलो किया और ए से बी तक थ्रू आउट मोशन इसकी जो स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज ना हो, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ सुने, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। वहाँ पर था कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट नहीं रहेगी। कब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी? व्हेन इट्स चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे लेकिन
जो स्पीड है उसको उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करें, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। कैसे देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट फर्ज करें 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और आगे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, फर्ज करें पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसने टर्न किया, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी चेंज होगी। फर्ज करें पहले अप जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा था, फिर उसने जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, सॉरी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो इस सेंस में वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। और दूसरी बात, इट्स चेंज स्पीड विथ नो चेंज इन डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट जो है फर्ज करें अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें, फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, एक सीधे पाथ में मूव कर रहा है, अपनी डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। फर्ज करें पहले इसकी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम गुजरने के बाद इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी स्पीड हो गई 35 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखें स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। एक स्ट्रेट पाथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जब कांस्टेंट स्पीड हो और सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन के भी अंदर चेंज ना आए। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है ऐसे, तो स्ट्रेट पाथ में मूव करे और जो इनिशियल स्पीड थी फर्स्ट कर 30 मीटर पर सेकंड थी, वही फाइनल हो 30 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर एक ऑब्जेक्ट फर्ज करें ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पर सेम नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट फर्ज करें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन पहले स्पीड कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर उससे ज़्यादा, तो उसने अपनी स्पीड को चेंज किया, तो इस सेंस में भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपका और हमारा एक छोटा सा चैनल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।